हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं जो इंग्लिश में पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं उन सभी के एमसीक्यूज प्रैक्टिस सेट हम सॉल्व करेंगे। यहाँ पे हम हर टॉपिक से लगभग 30 से 40 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और ये जो भी क्वेश्चंस होते हैं, जो भी एमसीक्यूज होते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच के, इस तरह के प्रश्न हर तरह के एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। द प्लेस वॉज सो डर्टी दैट डैश विश्ड टू रन अवे फ्रॉम देयर, यानी कि जो स्थान था वो इतना गंदा था कि हर कोई वहाँ से भाग जाना चाहता था। तो यहाँ पे आ जाएगा एवरीबडी। तो फर्स्ट का आंसर हो जाएगा एवरीबडी। तो फर्स्ट का हो जाएगा एवरीबडी। नेक्स्ट है सेकंड, डैश वॉज देयर टू हेल्प मी, यानी कि नोबडी, वहाँ पे कोई भी मेरी मदद करने के लिए नहीं था। नोबडी वॉज देयर टू हेल्प मी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3, इज़ देयर डैश टू ईट, कि वहाँ पर कुछ खाने के लिए था, मतलब क्या वहाँ पे खाने के लिए कुछ था। तो इज़ देयर समथिंग टू ईट, कि क्या वहाँ खाने के लिए कुछ था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4, डैश ऑफ द स्टूडेंट्स वर मेकिंग अ ग्रेट नॉइस, यानी कि वहाँ पर बहुत से बच्चे, मैनी ऑफ द स्टूडेंट्स, यानी बहुत सारे बच्चे जो थे वो वहाँ पर शोर कर रहे थे। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा मैनी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5, डैश ऑफ द स्टूडेंट्स कैन सॉल्व दिस सम, यानी कि कोई भी बच्चा इस सम को सॉल्व नहीं कर पाया। तो यहाँ पे समवन भी नहीं आएगा, समबडी भी नहीं आएगा, नो वन आएगा। नो वन यानी उन बच्चों में से कोई भी नहीं, तो उनमें से कोई भी इस सम को सॉल्व नहीं कर पाया। नेक्स्ट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 6, डैश ऑफ अस शुड ट्राई आवर बेस्ट टू मेक इंडिया अ हेवन, यानी हम सभी को मिलकर अपनी इंडिया को हेवन यानी स्वर्ग बनाने का प्रयास करना चाहिए। तो यहाँ पे आ जाएगा ऑल ऑफ अस, यानी हम सभी को, तो ऑल ऑफ अस आ जाएगा। नेक्स्ट है डैश ऑफ अस डोंट नो द रियल मीनिंग ऑफ आवर लाइफ्स, यानी कि हम में से बहुत से लोग अपनी लाइफ का रियल मीनिंग नहीं जानते हैं। तो यहाँ पे आ जाएगा मैनी, मैनी ऑफ अस, यानी हम में से बहुत से लोग, तो मैनी ऑफ अस आ जाएगा। नेक्स्ट है 8, क्वेश्चन नंबर 8, माई डैश ब्लैक, यानी कि मेरे क्या हैं ब्लैक बाल। तो अब यहाँ से आप देख सकते हैं कि सारे ऑप्शन लगभग मिलते जुलते हैं। तो माई हेयर इज़ ब्लैक, तो जो हेयर होते हैं उसको हम सिंगुलर में यूज़ करते हैं। हेयर में एस भी नहीं लगता है और हेयर के साथ आर भी नहीं यूज होगा। हेयर को सिंगुलर फॉर्म में यूज़ किया जाता है, तो हेयर के साथ इज़ यूज़ होगा। तो माई हेयर इज़ ब्लैक। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9, सी सॉ टू डैश ऑन द लास्ट संडे, उसने लास्ट संडे को दो क्या देखे, दो थे। तो थीफ का हमें प्लूरल बनाना है। थीफ का प्लूरल थीव्स होता है, THIE आता है, VES, थीव्स। नेक्स्ट है माई सिस्टर इज़ अ, तो मेरी जो सिस्टर है वो क्या है, बैचलर्स है। सिस्टर अब लड़की है तो स्पिंस्टर होगी। अगर कोई लड़की बैचलर होती है यानी कि कुंवारी होती है, शादीशुदा नहीं होती, तो उसके लिए हम इस स्पिंस्टर का यूज़ करते हैं। और अगर कोई लड़का होता है तो हम उसके लिए बैचलर का यूज़ करते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11, वन इज सपोज्ड टू डू, तो वन है तो वन के लिए उसका पॉजेसिव क्या लगेगा, वंस। तो वन का पॉजेसिव वंस ड्यूटी, तो इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। टेक एनीथिंग डैश यू वांट, तो जो भी तुम्हें चाहिए वो ले सकते हो। तो टेक एनीथिंग दैट यू वांट, यानी कि जो तुम्हें चाहिए वो ले सकते हो, ले लो। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 13, आई कैन नॉट टोलरेट, यानी कि मैं टोलरेट नहीं कर सकती हूँ सेपरेशन फ्रॉम यू। सेपरेशन होगा यहाँ पे, सेपरेटेड फ्रॉम यू नहीं होगा, योर सेपरेशन भी नहीं होगा, सेपरेशन फ्रॉम यू, कि तुमसे बिछड़ाओ, तुमसे बिछड़ना मैं सहन नहीं कर सकती, बर्दाश्त नहीं कर सकती या कर सकता। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 14, ही इज़ डैश फेथफुल पार्टनर, ही इज़ योर फेथफुल पार्टनर, यानी कि वह आपका वफादार पार्टनर है, साथी है। तो यहाँ पे इसका भी सी हो जाएगा और इसका भी सी हो जाएगा।
नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 15, अजय इज मोर स्मार्ट देन। तो यहाँ पे अजय का और एक दूसरे व्यक्ति का कंपैरिजन होता है। तो कंपैरिजन जो होता है वो हमेशा दो बराबर की चीज़ों में होता है। तो अजय जो है वो सब्जेक्ट है, तो यहाँ पे हमें सब्जेक्ट का सब्जेक्ट से कंपैरिजन करना होगा। तो यहाँ पे हो जाएगा सी, अजय इज मोर स्मार्ट देन सी। यहाँ पे हर्ष नहीं आएगा, हर नहीं आएगा, हर सेल्फ नहीं आएगा, क्योंकि ये सभी ऑब्जेक्टिव केस है। सी आएगा क्योंकि सी सब्जेक्टिव केस है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 16, विवेक वर्क्स हार्डर देन। विवेक जो है, अब यहाँ पे विवेक भी सब्जेक्ट है, तो यहाँ पे सब्जेक्ट लगाएंगे हम आई, विवेक वर्क्स हार्डर देन आई, क्योंकि दो बराबर की चीज़ों में कंपैरिजन होता है, कभी भी ऊपर नीचे की चीज़ों में कंपैरिजन नहीं होता है। नेक्स्ट है दे शुड हेल्प। तो हमें उन्हें किसकी मदद करनी चाहिए? द पुअर की, क्योंकि द पुअर का मतलब गरीब होता है, और पुअर मतलब गरीब, द पुअर यानी गरीब लोग। तो हम पीपल नहीं लगाएंगे, पीपल या पर्सन उसके साथ नहीं लगेगा, क्योंकि द पुअर का मतलब ही होता है कि गरीब लोग। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 18, डैश आर मैड, मतलब कि मैड हैं, ऑल हिज सन्स आर मैड, हिज ऑल सन्स आर मैड, सन्स ऑल हिज मैड, ऑल सन्स हिज मैड। तो इसमें से क्या हो जाएगा? तो ऑल हिज सन्स, तो पहले आएगा ऑल, फिर हिज, फिर सन्स, ऑल हिज सन्स आर मैड, यानी उसके जितने भी बेटे थे वो सभी पागल थे, उसके सारे बेटे पागल हैं। नेक्स्ट है द पुअर फेलो डैश टू फेट। तो जो पुअर आदमी था, पुअर यानी कि बेचारा आदमी जो था वो, तो फेट से क्या करता है? रिजाइंड हिमसेल्फ, खुद ही रिजाइन दे देता है, भाग्य के आगे अपने घुटने टेक देता है। इसका मतलब ये है कि जो पुअर फेलो था, जो गरीब आदमी था, वो भाग्य के आगे अपने घुटने टेक देता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 20, नोबडी विल हेल्प यू बट मी। यहाँ पे ऑब्जेक्ट आएगा मी, कि आपकी मदद मेरे सिवा कोई और नहीं करेगा। इट इज़ अ गुड चांस, ये एक अच्छा चांस है, मौका है। यू मस्ट अवेल, तो अवेल के साथ हमेशा उसका रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन यूज होता है, तो अवेल के साथ योर सेल्फ होएगा, यू का योर सेल्फ, यू मस्ट अवेल योर सेल्फ, यू योर सेल्फ, यानी अवेल के साथ इसका सेल्फ वाले वर्ड यूज होते हैं, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन यूज होता है, तो यहाँ पे योर सेल्फ हो जाएगा। यू मस्ट अवेल योर सेल्फ दिस अपॉर्चुनिटी, तुम्हें खुद ये अपॉर्चुनिटी अवेल नहीं करनी चाहिए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 22, द पर्सन हु इज़ इलेक्टेड। यहाँ पे एक ही सिंगल पर्सन की बात हो रही है, और ये देखिए, ये जो हु होता है ये अपने से पहले वाले नाउन या प्रोनाउन को डिफाइन करता है। तो जो पर्सन है वो सिंगुलर है, इसलिए यहाँ पे जो वर्ब आएगी वो भी सिंगुलर होगी। तो हु इज़ इलेक्टेड इज़ माई रिलेटिव, यानी कि जो पर्सन इलेक्टेड हुआ है, चुना गया है, वो मेरा रिलेटिव है, मेरा रिश्तेदार है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 23, ही मेड, उसने क्या बनाया? योर मेंशन ऑफ यू, मेंशन फॉर यू, मेंशन अबाउट यू। तो यहाँ पे आ जाएगा मेंशन ऑफ यू, ही मेड मेंशन ऑफ यू। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 24, आई नो ही इज़ क्वाइट फेथफुल, कि मैं जानता हूँ कि वह बिल्कुल वफादार है। तो यहाँ पे आ जाएगा एज़ फार एज़, यानी जहाँ तक मैं जानता हूँ, एज़ फार एज़ आई नो, यानी जहाँ तक मैं जानता हूँ वह वफादार है। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है 25, इट इज़ अ ड्यूटी ऑफ अ पर्सन टू टेक डैश फॉर हिज फैमिली। तो ये एक पर्सन की ड्यूटी है कि, चलिए इसके ऑप्शन देख लेते हैं। पेन्स, पेन किलर्स, पेन, तो यहाँ पे पेन्स आ जाएगा इसका आंसर, पेन्स। तो इट इज़ अ ड्यूटी ऑफ अ पर्सन टू टेक पेन्स फॉर हिज फैमिली, यानी कि अपनी फैमिली के लिए थोड़ा सा काम करना एक पर्सन की ड्यूटी होती है। यहाँ पे पेन्स मतलब कि दर्द सहन करना, यानी कि कष्ट उठाना एक पर्सन की ड्यूटी होती है। नेक्स्ट है सी डज नॉट लव डैश हस्बैंड। सी का जो ऑब्जेक्टिव केस होता है वो क्या होता है?
तो हर हस्बैंड आएगा, सी के साथ हर, सी डज नॉट लव हर हस्बैंड, वे अपने पति को प्यार नहीं करती हैं। नेक्स्ट है 27, लेट डैश वर्क टुगेदर। अब दो एक साथ हैं तो दो एक साथ यूज होंगे, और लेट के साथ ऑब्जेक्टिव केस यूज होता है तो हम यहाँ पे हिम और मी आएगा। लेट हिम एंड मी, मुझे और उसे अपना काम करने दो। नेक्स्ट है 28, कॉपर सिल्वर एंड गोल्ड। अब यहाँ पे कॉपर सिल्वर एंड गोल्ड तीन चीज़ें हैं, तो यहाँ पे ईच विल डू, आइदर विल डू, एनी वन विल डू, एनी विल डू, यानी कि कॉपर सिल्वर और गोल्ड में से कोई चुननी है, कोई एक चुननी है तो एनी वन विल डू आएगा, तो कोई एक काम करेगी तो एनी वन विल डू, यानी कि एक चुनना था तो हमने एनी वन विल डू आएगा यहाँ पे चुनने के लिए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 29, जेसिका एंड रोमा आर वेरी इरेगुलर हैबिट्स, यानी कि जो जेसिका एंड रोमा हैं उनके कुछ इरेगुलर हैबिट्स हैं। यहाँ पे दो लोग हैं जेसिका एंड रोमा, तो एक से ज़्यादा लोगों के लिए देयर, सिंगुलर होता तो हर यूज़ कर सकते थे, अगर सिंगुलर लड़की है तो हर, लेकिन यहाँ पे दो हैं तो देयर, इन देयर हैबिट्स। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 30, वन लाइक्स टू इन्जॉय, एक व्यक्ति को पसंद करना चाहिए, मतलब इन्जॉय करना चाहिए, डैश हु वॉज अ ग्रेट पोएट, की द सोनेट्स ऑफ शेक्सपियर हु वॉज अ ग्रेट पोएट। वन लाइक्स टू इन्जॉय द सोनेट्स ऑफ शेक्सपियर हु वॉज अ ग्रेट पोएट, तो यहाँ पे आ जाएगा इसका ऑप्शन नंबर ए, वन लाइक्स टू इन्जॉय, सोनेट्स नहीं आएगा, शेक्सपियर वॉज अ ग्रेट पोएट, अरे तो शेक्सपियर को थोड़ी इन्जॉय करेंगे, यहाँ पे इन्जॉय करने की भी बात कही है, तो इन्जॉय द सोनेट को करेगा, सोनेट को इन्जॉय किया रहेगा, और जो सोनेट है वो शेक्सपियर के है, तो यहाँ पे ये आएगा कि इन्जॉय किया सोनेट्स को, और सोनेट्स जो है वो शेक्सपियर के, इसलिए क्वेश्चन ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा, द सोनेट्स ऑफ, वन लाइक्स टू इन्जॉय द सोनेट्स ऑफ शेक्सपियर। ठीक है, इसको थोड़ा इस तरह पढ़िए, ये दो सेंटेंस से जुड़े हुए हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 31, दैट इज़ द बॉय डैश एवरीबडी लव्स, वह लड़का है जिससे 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 यानी कि हमें यहाँ पे ऑब्जेक्ट चाहिए, तो ऑब्जेक्ट हूम जो होता है वो ऑब्जेक्टिव केस में काम करता है, ऑब्जेक्ट के लिए काम करता है, तो हूम एवरीबडी लव्स, जिसे हर कोई प्यार करता है। दैट इज़ द गर्ल डैश वॉन द प्राइज, कि वही लड़की है जिसने प्राइज जीता, तो हु वॉन द प्राइज, प्राइज किसने जीता, इसी ने जीता, तो ये यहाँ पे सब्जेक्ट के लिए काम कर रही है, और यहाँ पे ये सब्जेक्ट के तौर पर ही रखा जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 33, दैट इज़ द मैन डैश पर्स वॉज लॉस्ट, हुज पर्स, यानी जिसका, यहाँ पे जिसका हमें लगाना है कि ये वही आदमी है जिसका पर्स खो चुका है, तो जिसका के लिए हुज प्रयोग होता है, तो हुज पर्स वॉज लॉस्ट। तो ये थे हमारे प्रोनाउन से 33 क्वेश्चंस जो कि ख़त्म हो गए हैं। आज हम करने जा रहे हैं आर्टिकल से संबंधित कुछ 20 क्वेश्चंस, आर्टिकल से संबंधित फिलअप्स। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, डैश विल हैव टू बी पेड फॉर दिस मटेरियल, तो हाफ रुपी, हाफ और रुपी, अ हाफ रुपी एंड हाफ रुपी, तो यहाँ पे हाफ अ रुपी होगा, यानी हाफ अ रुपी विल हैव टू बी पेड फॉर दिस मटेरियल, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, हाफ अ रुपी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2, डैश इज टेकिंग कीन इंटरेस्ट इन इंडिया, इंडिया में इंटरेस्ट ले रहे हैं, तो द यूएसए, यहाँ पे आएगा द यूएसए, एन यूएसए नहीं होता, यूएसए नहीं होता, आ यूएसए भी नहीं होता है, द यूएसए होगा, क्योंकि जो शॉर्ट फॉर्म्स होती हैं जैसे J&K जम्मू कश्मीर, यूएसए यूनाइटेड स्टेट अमेरिका, उनके आगे द लग सकता है, लेकिन जैसे बोलो इंडिया तो द इंडिया नहीं होगा, क्योंकि ये पूरा नाम है, ये शॉर्ट फॉर्म नहीं है, पूरा नाम है, तो इंडिया के आगे नहीं लगेगा, चाइना के आगे नहीं लगेगा, जो शॉर्ट फॉर्म यूके के आगे लग जाएगा द यूके, इंग्लैंड के आगे नहीं लगेगा, यानी कि जो शॉर्ट फॉर्म होती है उनके आगे हम द लगा सकते हैं अगर किसी कंट्री का नाम है तो, और अगर शॉर्ट फॉर्म नहीं है तो द नहीं लगाएंगे। नेक्स्ट है
क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3, ओनली डैश कैन सेव आवर कंट्री। ओनली डैश कैन, तो क्या बचा सकता है हमारी कंट्री को? ओनली द हिटलर, अ हिटलर, हिटलर एंड हिटलर, तो अ हिटलर आएगा, यानी कि सिर्फ एक हिटलर ही हमारी कंट्री को बचा सकता है, तो अ हिटलर आएगा यहाँ पे, द हिटलर नहीं आएगा, अ हिटलर। 4 का है, आई कैन रन 4, तो मैं दौड़ सकता हूँ, किसके लिए? 100 माइल्स, 100 माइल्स, द 100 माइल्स एंड 100 माइल्स, तो यहाँ पे जगह 100 माइल्स, 100 माइल्स, कि मैं 100 माइल्स दौड़ सकता हूँ। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5, डैश मैन ईटर हैज़ बीन किल्ड, कि वह जो आदमी को खाता था उसको मार दिया गया है, तो यहाँ पे आएगा द मैन ईटर, आ मैन ईटर, तो यहाँ पे दा भी लगा सकते हैं और ए भी लगा सकते हैं, तो आ और दा दोनों लग सकता है, तो यहाँ पे आइदर ए और बी, यानी कि चाहे दा लगा दे चाहे ए लगा दे, तो दोनों ही ठीक होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट डैश फाइन आइडिया, ये तो सबको इसका आंसर पता होगा, व्हाट अ फाइन आइडिया होगा, तो व्हाट अ फाइन आइडिया, कितना अच्छा आइडिया है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7, डैश अर्थ इज मूविंग अराउंड द सन, तो अर्थ एक है, तो इसके आगे द लगाएंगे, जेन्युइन सी बात है, डेफिनेट थिंग है, आर्टिकल डेफिनेट है अर्थ, तो द अर्थ इज मूविंग अराउंड द सन, तो द अर्थ हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका राइट आंसर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8, दिस इज द फर्स्ट एग्जाम्पल, जो ऑर्डिनल नंबर होते हैं ना उनके आगे द ही लगते हैं, द फर्स्ट, द सेकेंड, द थर्ड, द फोर्थ, तो द फर्स्ट एग्जाम्पल वाइल आई गॉट, तो यहाँ पे आ जाएगा द फर्स्ट एग्जाम्पल वाइल आई गॉट। दिस इज डैश हाउस, दिस इज डैश हाउस विच वॉज बिल्ट ड्यूरिंग अर्थक्वेक, तो ये वही घर है जो कि अर्थक्वेक के समय में बना था, तो इसके ऑप्शन देख लेते हैं। दिस इज द आना चाहिए वैसे तो, हाँ द आएगा, दिस इज द हाउस, यानी कि ये वही घर है, तो यहाँ पे जो द का प्रयोग हुआ है ये वही के लिए हुआ है, वही के लिए, ये वही घर है जो अर्थक्वेक के समय में बना था। नेक्स्ट है अमेरिका इज़ अ रिच कंट्री, तो अमेरिका के आगे कुछ भी नहीं लगेगा, दा भी नहीं लगेगा, एन भी नहीं लगेगा, ए भी नहीं लगेगा, और रीज़न मैं आपको बता चुकी, जो कंट्री की शॉर्ट फॉर्म होती है सिर्फ उनके आगे दा लगता है, ना कि कंट्री के नाम के आगे। यहाँ पे कंट्री का ये पूरा नाम है, तो इसके आगे नो आर्टिकल होगा, कंट्री के नाम के आगे नहीं लगेगा। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं डैश यूएसए इज़ अ डेवलप्ड कंट्री, तो दा लगेगा क्योंकि ये शॉर्ट फॉर्म है, द यूएसए यूनाइटेड स्टेट अमेरिका की शॉर्ट फॉर्म है, तो इसके आगे दा लगेगा, तो द यूएसए इज़ अ डेवलप्ड कंट्री। नेक्स्ट है डैश बाइबल इज़ अ होली बुक, तो बाइबल जो है वो एक ही किताब है, तो इसके आगे द लगेगा, जेन्युइन सी बात है, द बाइबल आएगा, क्योंकि जो बाइबल है वो एक डेफिनेट थिंग है और एक प्रॉपर नाउन है, डेफिनेट थिंग है, तो इसके आगे द लगेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, डैश रिच शुड हेल्प द पुअर, रिच का मतलब अमीर होता है, लेकिन रिच के आगे दा लग जाए तो द रिच यानी अमीर लोग होता है, तो अमीर लोगों को, गरीब लोगों की मदद करनी चाहिए, तो द पुअर का मतलब यहाँ पे गरीब लोग हैं, पुअर मतलब गरीब होता है, लेकिन द पुअर मतलब गरीब लोग होता है, तो यहाँ पे द रिच शुड हेल्प द रिच द पुअर, यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, डैश गोल्ड इज अ कॉस्टली मेटल, तो यहाँ पे जो गोल्ड है उसके साथ कोई भी आर्टिकल नहीं लगेगा, तो गोल्ड इज अ कॉस्टली मेटल, बस इतना ही होगा, ए एंड द कुछ नहीं लगता है, नो आर्टिकल, तो यहाँ पे नो आर्टिकल रहेगा। नेक्स्ट कालिदास इज द शेक्सपियर ऑफ इंडिया, क्योंकि यहाँ पे हम जो शेक्सपियर हैं उनको कॉमन नाउन की तरह यूज़ कर रहे हैं, हम ये बताने की कोशिश कर रहे हैं जो कालिदास हैं वो जो हैं वो शेक्सपियर हैं इंडिया के, एक्चुअली ऐसा है नहीं, शेक्सपियर इंग्लैंड के थे, लेकिन हम इंडिया के शेक्सपियर बना रहे हैं कालिदास को, तो हम कॉमन नाउन बनाने की कोशिश कर रहे हैं शेक्सपियर को, इसलिए दा लगेगा शेक्सपियर के आगे, तो द शेक्सपियर हो जाएगा ये। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 16, आई कैन नॉट डू डिफ़िकल्ट वर्क, तो यहाँ पे हो जाएगा आई सच सच द सच आ, आई कैन नॉट डू सच आ, यहाँ पे आ जाएगा
सच आ, यानी कि इस तरह का डिफ़िकल्ट वर्क मैं नहीं कर सकता हूँ, तो सच आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है 17, हाउ फुलिश डैश प्लान इट इज़, हाउ फुलिश आ प्लान, तो यहाँ पे आएगा हाउ फुलिश अ प्लान इट इज़, यानी कि कैसा ये फुलिश अ प्लान है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 18, एन इंक इज़ अ, अब देखिए यूज़फुल है, यूज़फुल में यू तो है दिख रहा है आपको, लेकिन जो यूज़फुल होता है ये, इसमें जब आप इसको प्रोनाउंसिएट करते हैं, जब बोलते हैं तो य की साउंड आती है, और जो य होता है ये व्यंजन होता है। यूज़फुल या जो होता है ये व्यंजन होता है, इसलिए यहाँ पे ए लगेगा, इसलिए यहाँ पे ए लगेगा। तो अ यूज़फुल आर्टिकल, जो इंक होता है वो एक यूज़फुल आर्टिकल होता है। नेक्स्ट है देयर आर डैश हस्बैंड एंड वाइफ, तो यहाँ पे नो आर्टिकल, कोई आर्टिकल नहीं लगेगा, हस्बैंड और वाइफ हैं, सिंपल है, कोई आर्टिकल यहाँ पे नहीं लगेगा। एक हस्बैंड एक वाइफ नहीं है, एक हस्बैंड वाइफ नहीं है, हस्बैंड और वाइफ हैं, तो यहाँ पे नो आर्टिकल होगा। नेक्स्ट है ही इज़ लर्निंग डैश फ्रेंच, ही इज़ लर्निंग आ फ्रेंच, द फ्रेंच, फ्रेंच एक भाषा है, उसके आगे कोई आर्टिकल प्रयोग नहीं होता है, लैंग्वेज के आगे कोई आर्टिकल प्रयोग नहीं होगा। अगर हम यहाँ पे द फ्रेंच बना दें तो ये फ्रेंच लोग बताएगा, फ्रेंच लोग यानी फ्रेंच में रहने वाले लोगों को बताने लगेगा। और आ फ्रेंच, एक फ्रेंच तो वो सीख नहीं रहा, एन फ्रेंच भी नहीं होगा, यहाँ पे नो आर्टिकल हो जाएगा इसका, तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। तो ये थे हमारे आर्टिकल के कुछ प्रश्न जो कि हमने सॉल्व किए, 20 प्रश्न थे, और इस तरह के प्रश्न हर तरह के एग्जाम्स में आते हैं। आई होप कि ये वीडियो आपको यूज़फुल लगी होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हे फ्रेंड्स, हमने इससे पहले प्रोनाउन से, आर्टिकल से रिलेटेड एमसीक्यूज़ कर लिए थे। आज हम कर रहे हैं एडजेक्टिव और एडवर्ब से रिलेटेड एमसीक्यूज़। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है द गर्ल होम यू मेट इज़ द, अब यहाँ डैश सिस्टर ऑफ रवि, अब रवि की जो वो लड़की जो है जिससे वो मिले वो रवि की सबसे बड़ी बहन है। तो सबसे बड़ी, जब खून के रिश्ते होते हैं उसमें बड़ा छोटा दिखाना हो तो हमें एल्डर का हम प्रयोग करते हैं, एल्डर और एल्डेस्ट का। तो यहाँ पे दा लगा है यानी एल्डेस्ट आएगा, सुपरलेटिव डिग्री आएगी, तो यहाँ पे हो जाएगा एल्डेस्ट। ओल्डेस्ट का हम ओल्डेस्ट का भी करते हैं, लेकिन खूनी रिश्ते में एल्डेस्ट ज़्यादा अच्छा है, ओल्डेस्ट नहीं होगा। वैसे अगर बड़ा छोटा दिखाना है जब खूनी रिश्ते नहीं है तो हम ओल्डेस्ट का यूज़ करेंगे। अब यहाँ पे ब्लड रिलेशन में हम एल्डेस्ट का यूज़ करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट है द हिस्टोरिकल प्लेस इज़, हिस्टोरिकल प्लेस जो होते हैं उनको देखना क्या है, सीइंग वर्थ, वर्दी ऑफ सीइंग, वर्थ सीइंग या वर्दी सीइंग। यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर, वर्थ सीइंग। जो हिस्टोरिकल प्लेस हैं, ऐतिहासिक जगह है, उनको देखना वर्थ है। दीज, क्वेश्चन नंबर 3 है दीज फ्लावर्स स्मेल, अब इन जो फ्लावर्स हैं उनकी स्मेल कैसी है, मोर स्वीटली, स्वीटली, स्वीटेस्ट या स्वीट, तो इसका आंसर हो जाएगा स्वीट, स्वीट यानी अच्छी है, स्मेल अच्छी है तो स्वीट है, तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4, एस्पिरेंट कैन नॉट पास डैश, एस्पिरेंट कैन नॉट पास द एंट्रेंस एग्जामिनेशन, तो यहाँ पे ईच, ऑल, नो, एवरी, क्योंकि यहाँ पे एस्पिरेंट के बारे में कहा गया है, मतलब प्रत्येक एस्पिरेंट के बारे में कहा गया है, तो यहाँ पे हो जाएगा एवरी, एवरी एस्पिरेंट, यानी कि हर एस्पिरेंट एंट्रेंस एग्ज़ाम पास नहीं कर सकता। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5, प्रेमचंद डैश सेकंड शेक्सपियर, प्रेमचंद को सेकंड शेक्सपियर कहा गया है, तो प्रेमचंद सिंगुलर है तो इज आएगा, और आ सेकंड आएगा, दा सेकंड नहीं आएगा, आ सेकंड शेक्सपियर, प्रेमचंद इज अ सेकंड शेक्सपियर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6, डैश स्टूडेंट इन द क्लास गॉट प्राइजेस, तो मतलब प्रत्येक बच्चे को जो भी क्लास में था उसे प्राइज़ मिला, तो यहाँ पे ईच एंड एवरी, एवरी एंड ईच, नेवर, एवरी, तो यहाँ पर आ जाएगा एवरी, एवरी स्टूडेंट इन द क्लास गॉट प्राइजेस। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7, इट इज़ डैश पिक्चर देन द
वन वी सॉ लास्ट मंडे, हमने जो लास्ट मंडे पिक्चर देखी थी, ये जो पिक्चर है उससे ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। तो यहाँ पे जो इसका आंसर बनेगा इंटरेस्टिंग, मच इंटरेस्टिंग, मोर इंटरेस्टिंग, मोस्ट इंटरेस्टिंग। अब देखिए ये पहले वाली पिक्चर से, जो इसने पिछले मंडे देखी थी, उस पिक्चर से इसका कंपैरिजन करना है, तुलना कर रहा है, तो इसके लिए आ जाएगा मोर इंटरेस्टिंग। तुलना करने के लिए कंपैरेटिव डिग्री है ये, मोर इंटरेस्टिंग। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8, सी इज क्लेवर, वह चालाक है, दैट हर मदर इज, एज हर मदर इज, टू हर मदर इज, देन हर मदर इज। तो वो जो चालाक हैं, तो इसका जो राइट आंसर आ जाएगा ये आ जाएगा सी, टू हर मदर इज। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9, दे विल गेट रेड ग्रीन एंड ब्लैक पेपर, रेड ग्रीन ब्लैक पेपर, रेड एंड ग्रीन एंड ब्लैक पेपर, रेड ग्रीन ब्लैक पेपर। तो इसका आप सभी जानते हैं कि हम पहले तो कॉमा लगाते हैं, उसके बाद जो बाद में दो बच जाते हैं उनको एंड से जोड़ते हैं। जिसकी रेड और ग्रीन के बीच में तो कॉमा लगाया, लेकिन ग्रीन और ब्लैक ये लास्ट के दो हैं, ग्रीन और ब्लैक, तो इनके बीच में एंड लगा के हमने जोड़ दिया। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10 है, हेल्थ इज डैश वेल्थ। तो हेल्थ इज प्रेफरेबल टू वेल्थ, यानी कि जो हेल्थ है उसको वेल्थ से ज़्यादा प्रेफरेबल यानी कि ज़्यादा महत्व दिया जाता है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, हेल्थ इज प्रेफरेबल टू। यहाँ पे जो प्रेफरेबल है इसके साथ देन का प्रयोग नहीं होता है, टू का प्रयोग होता है, इसलिए यहाँ पे पता चल रहा है पहले ही कि प्रेफरेबल टू होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11, डैश वाटर दैट वाज इन द जग एक्स इवापोरेटेड, यानी कि जो भी पानी था जग में वो इवापोरेटेड हो गया, जो पानी जग में था वो भी इवापोरेटेड हो गया, यानी द लिटिल वाटर, यानी जो पानी था तो इसके लिए आ जाएगा द लिटिल, यानी जो भी बचा खुचा पानी था वो भी इवापोरेटेड हो गया, तो द लिटिल वाटर। लिटिल आता है जहाँ पे थोड़ा सा भी ना होने की संभावना, यानी एकदम कम हो, आ लिटिल थोड़ा बहुत हो, द लिटिल आता है जहाँ पे थोड़ा बहुत हो वो भी खत्म हो गया, वो भी चला गया हो, तो आता है द लिटिल। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 12, ही हैज़ नॉट संग डैश सॉन्ग्स, यानी उसने बहुत से गाने नहीं गाए हैं। तो यहाँ पे गाने जो है उनको हम गिन सकते हैं, तो इसलिए आएगा मैनी। जिन चीज़ों को हम गिन सकते हैं उनके लिए साथ हम मैनी का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 13, सृष्टि हैज़ सर्चड डैश ऑफिस, सृष्टि ने क्या किया, पूरा ऑफिस छान मारा, तो द होल ऑफिस, द होल ऑफिस, सृष्टि ने पूरा ऑफिस छान मारा, द होल ऑफिस। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 14, प्रेमचंद वॉज डैश बेस्ट एंड डैश फेमस राइटर। प्रेमचंद जो थे वो बेस्ट के साथ तो द आएगा क्योंकि ये सुपरलेटिव डिग्री है, यहाँ पे तो द आएगा, लाजमी है क्योंकि सुपरलेटिव डिग्री है। द बेस्ट एंड द मोस्ट फेमस राइटर, यहाँ पर भी द आ जाएगा, द मोस्ट फेमस राइटर, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर।